हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज आर्यन सर। आज की क्लास हम लोग एडजेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एडजेक्टिव हेडिंग मारते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। वीडियो देखने से पहले सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से मज़ा नहीं आता। देख कर फिर लगता है कि नहीं चलो ठीक है, थोड़ा सा है यार, समझ में आ जाता है, लेकिन फिर माइंड से निकल जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर निकाल कर बैठ जाए। ठीक है, जब लिखाएं तो लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव के साथ साथ हम लोग एट अ ग्लांस के रूप में, ठीक है, डीपली नहीं, एट अ ग्लांस के रूप में एडवर्ब को भी देख लेंगे, क्योंकि दोनों भाई है यार। ठीक है, अपने अपने जगह पे स्पेशल है, बट दोनों भाई हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव का। आज से याद रखिए कि इंग्लिश में दो वर्ड दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो वर्ड दिया गया है। तो आज से याद रखिए और बिल्कुल आजीवन याद रखना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, इंग्लिश में दो वर्ड बनाया गया है जो पूरी इंग्लिश में बड़ाई करने की काम, या किसी को बुराई करने की काम, या किसी के बारे में बोलने का काम अगर कोई करता है तो दो व्यक्ति आता है। एक पहला आता है एडजेक्टिव और दूसरा आता है एडवर्ब। ठीक है, तो देखते हैं कि एडजेक्टिव का क्या काम है। तो दोनों आया वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो दोनों बुराई और या बड़ाई करने का काम कर रहा है। तो कौन किसका कर रहा है, कौन किसको कर रहा है? तो एडजेक्टिव का हम लोग उठाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये सिर्फ इसके लिए बना है जी, ये वीवीआईपी है। तो वीवीआईपी कौन है? नॉन और प्रोनाउन है। नॉन और प्रोनाउन को वीवीआई केस में रखा गया है, वीआईपी के केस में, कि नहीं जी ये चलो साहेब हैं, इनके लिए एक वर्ड बनाइए, जो बोलना होगा सिर्फ यही बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, तो वो बना है सिर्फ एडजेक्टिव। यानी कहीं भी अगर नॉन और प्रोनाउन की बात हो या नॉन और प्रोनाउन के बारे में कोई बोले या उसके मीनिंग में ऐड करे, तो आज से याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, एकदम थोड़ी सी माइंड में रखने वाली बात है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब को लेकर। ठीक है, तो इसमें इसलिए हम स्टार्टिंग में बोल दिए हैं, एट द बिगिनिंग हमने बोल दिया है कि एट अ ग्लांस के रूप में हम लोग एडवर्ब को देखेंगे। इसलिए बोले हैं एडवर्ब को देखने के लिए कि ताकि कंफ्यूजन लोगों को ना हो और आराम से कंपटीशन को फेस कर पाए। ठीक है, तो एडजेक्टिव में हम लोग यानी जहाँ, आज से याद रखिए, जहाँ सिर्फ नॉन और प्रोनाउन की बात करे, यानी जहां नॉन और प्रोनाउन की बात हो वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही बता सकता है। यानी आज से माइंड में रखना है आजीवन, पूरी इंग्लिश में अगर जहां नॉन और प्रोनाउन हो और उसकी बात कर रहा हो और कोई बोले कि एडजेक्टिव कहाँ है, तो वो कोई दूसरा एडवर्ब नहीं होगा, वो बिल्कुल एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल वाला है। नॉन और प्रोनाउन क्या है जी? साहेब हैं, उनको क्या चाहिए? वो एडजेक्टिव को लेकर आते हैं, वो स्पेशल रखे हुए हैं कि नहीं भाई हमको यही बोल सकता है, दूसरा कोई बोलेगा तो मैं मानूंगा नहीं। तो सिर्फ आज से याद रखिए कि इंग्लिश में दो वर्ड बनाया गया है, एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। तो आइए हम लोग एडजेक्टिव देखते हैं, इसका थ्री पार्ट देखते हैं। एडजेक्टिव कहता क्या है? एडजेक्टिव कहता क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव is a word, an adjective is a word which is used to add something to the meaning of, something to the meaning of a नॉन और प्रोनाउन, नॉन और नॉन और प्रोनाउन। क्या कहता है? देखिए,
हमने जो बोला बस वही लिखा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नॉन और प्रोनाउन। यानी नॉन और प्रोनाउन की मीनिंग में जो वर्ड ऐड होगा वही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यानी सिंपल याद रखो ना यार, इतना मत याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि जिसका बड़ाई कर रहा हो अगर वो व्यक्ति नॉन और प्रोनाउन हो तो वो सिर्फ एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एकदम आंख बंद करके बता देना कि एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा, ये क्या कह रहा है, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नॉन और प्रोनाउन। क्या जी, नॉन और प्रोनाउन। ये पेन पेपर निकाले हुए हैं ना, पेन और कॉपी, बिल्कुल ठीक है। जब बोलेंगे तभी लिखिएगा। ठीक है, सच एज, देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। such as जैसे देखते हैं, न्यू कार, नई गाड़ी। देखिए इसमें कि कार है, न्यू कार है, यानी नई गाड़ी। गाड़ी को बता रहा है कि क्या है जी, गाड़ी नई है। तो देखते हैं कि गाड़ी नई है, तो पहले चलो ये ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नॉन और प्रोनाउन में चलते हैं कि ये क्या है। पहले हम लोग ये चीज देखते हैं, नॉन है ना। अब नॉन में देखो कुछ ऐड हो रहा है, हम लोग क्या पढ़े, हम लोग सिंपल जानते हैं कुछ, चलो सब सारा कुछ भूल जाओ, पहले ये जानो समथिंग टू द ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नॉन। देखो नॉन और प्रोनाउन, यहाँ पे कौन है, नॉन है। नॉन में देखो कि कौन सा ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है ना, तो आंख बंद करके क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। जैसे देखिए एक हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले इसको लिखो, तो पहले इसको लिखिए, तो प्लीज जल्दी लिखिए इसको जल्दी। सॉरी, लिखो इसको जल्दी। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम उतना नहीं है। ठीक है, मिटाए इसको। एडजेक्टिव जैसे सच एज, हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। सच एज रेड काउ, लाल गाय। क्या जी, लाल गाय। देखिए इसमें गाय की क्या बता रहा है कि गाय कैसा, क्या रेड है, कैसा है, लाल है। तो उसका विशेषता बता रहा है कि नहीं, चलो क्या है जी, रेड है ना। यानी विशेषता नहीं, अगर भूल भी जाओ तो क्या है, ये नाउन है। नॉन में कुछ ऐड हो रहा है, आंख बंद करके मारो, क्या है, एडजेक्टिव है, कोई डाउट नहीं है। यानी जहां नॉन और जहां दो चीज की बात करें, नॉन और प्रोनाउन की, वो होगा सीधा एडजेक्टिव। और नॉन और प्रोनाउन छोड़कर किसी, जहां देखो कि नॉन और प्रोनाउन नहीं है और विशेषता किसी का बता रहा है, तो वो क्या होगा, एकदम अरे अभी ना बताया जी कि इंग्लिश में 2 वर्ड होता है, एक एडवर्ब और दूसरा एडजेक्टिव। तो जहां नॉन और प्रोनाउन की विशेषता की बात नहीं कर रहा हो या नॉन और प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड नहीं हो रहा हो, तो वो होगा क्या, एडवर्ब। ठीक है, यानी आंख बंद करके उसको एडवर्ब मार सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ड ही बना है, एक एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल कंफ्यूजन। जैसे देखते हैं, यू आर अ हैंडसम बॉय, यू आर हैंडसम बॉय। देखिए कैसा बॉय है जी, हैंडसम है, यानी उसका पढ़ाई कर रहा है ना, उसका पढ़ाई कर रहा है ना कि बॉय कैसा है, तो हैंडसम है। कैसा है, बॉय कैसा है, तो हैंडसम है। ये क्या हुआ, ये है नाउन। क्या है, नाउन। कुछ ऐड हो रहा है, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, समथिंग प्लस नाउन, यानी क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर अ वेरी हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय, वो बहुत हैंडसम है। क्या है, बहुत सुंदर लड़का, वह एक बहुत सुंदर लड़का है। देखिए बहुत सुंदर, कैसा जी, बहुत सुंदर लड़का। देखिए कि ध्यान दीजिए किसके बारे में बात कर रहा है। देखिए अभी बताया ना, बहुत,
क्या, बहुत सुंदर लड़का, बहुत सुंदर लड़का। ये देखो कि हैंडसम को क्वालिफाई कर रहा है, वेरी हैंडसम को क्वालिफाई कर रहा है कि बहुत सुंदर। क्या है जी, सुंदर है तो कैसा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो किसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, ये हैंडसम यानी एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा, अभी एडवर्ब में पढ़ा नहीं रहे हैं, बस जो लोगों का कंफ्यूजन होता है जस्ट उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है एडवर्ब और एडजेक्टिव का, वो कंफ्यूजन के लिए मेटा ग्लांस के रूप में ये बता रहे हैं कि क्या होगा, एडवर्ब होगा। इसमें एडजेक्टिव बात करेंगे तो देखो नाउन, बॉय नाउन है ना जी, क्या है बॉय, नॉन है, नॉन टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नॉन और प्रोनाउन, तो क्या है ऐड हो रहा है, हैंडसम ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग आज एडजेक्टिव का क्लास देखें कि एडजेक्टिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और नेक्स्ट क्लास हम लोग टाइप ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कैसे टाइप ऑफ एडजेक्टिव हम लोग नॉर्मल देखते हैं कि क्या है, एट अ ग्लांस के रूप में हम लोग देख लेते हैं। अभी और क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्लास। देखिए, some people were standing there. Some people were standing there. कुछ लोग वहां खड़े थे। Some people were standing there. अब यहां देखो, some कुछ लोग, ये people क्या है जी, कुछ लोग, लोग क्या है, नाउन है, ऐड क्या हो रहा है, सम, यानी कुछ ऐड हो रहा है। अभी तो ठीक है, इसका मीनिंग, इसका स्पेलिंग, इसका इंग्लिश सम है, तो हम लोग ये कर रहे हैं। तो नॉन, और देखो क्या है, नॉन है, नॉन में क्या ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव होगा। अब हम बात अब करें कि एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, या कहीं भी अगर हम लोग एडजेक्टिव देख रहे हैं तो कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे कि यू आर अ हैंडसम बॉय हम लोग देखें, यू आर अ हैंडसम बॉय हम लोग अभी देखें, तो इसमें हैंडसम तो एडजेक्टिव हम लोग देख लिया, पर कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए जान जाइए कि सम जो है वो क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव है। कैसा है, सम क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। कैसा है, न्यूमरल, नंबर को दिखा रहा है ना, सम पीपल, कुछ लोग, वहां पे नंबर को दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एडजेक्टिव का टाइप। ठीक है, तो आज वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल।